Hello everyone and welcome back to our channel from Math Circle. And today we are going to start a new exercise 8.2 of chapter number 8 comparing quantities of class 8 NCERT Maths. तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व करेंगे, रेस्ट आपको नेक्स्ट डे अपडेट मिल जाएगी 5 PM पे। सो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल को ताकि आपको डेली की अपडेट मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। 8.1 आपको अपलोड हो चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक आदमी की सैलरी थी, उस सैलरी में उसको 10% का इंक्रीमेंट मिला। 10 रुपीज़ या 10,000 नहीं, 10%। अब परसेंटेज डिपेंड करेगा कि उसकी सैलरी कितनी थी। 10% इंक्रीज मिला। इफ़ इज न्यू सैलरी इज रुपीज़ 1,54,000। अगर उसकी नई सैलरी, जो पुरानी थी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, नई सैलरी 1,54,000 है, आपको बताना है कि ओरिजिनल सैलरी कितनी होगी। अब मैं आपको पहले एक शॉर्टकट में समझा दूँ। उसकी ओरिजिनल सैलरी मतलब टोटल सैलरी कितनी होगी परसेंटेज में, 100%, ठीक है। और 10% इंक्रीज़ मिला है, मतलब 100 में अगर 10 कर दे तो 110% की वैल्यू, मतलब 10% इंक्रीमेंट होने के बाद उसकी सैलरी इतनी है। इसका मतलब 110% की वैल्यू उन्होंने दी है 1,54,000 रुपीज़। आपको बताना है इस 100% की वैल्यू क्या है। 100% की वैल्यू निकालोगे तो उसकी पुरानी सैलरी आ जाएगी, और क्योंकि 10% बढ़ाया है तो 100 में 110 ऐड कर दिया तो 110% की वैल्यू तो आपको पहले से दी हुई है। तो अगर आपको 110% की वैल्यू दी है तो आप 100% आराम से निकाल सकते हैं। बट निकालना कैसे है, आई विल टेल यू। सो हम एज्यूम करेंगे जो क्वेश्चन पूछा है ओरिजिनल सैलरी, तो लेट ओरिजिनल सैलरी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, प्लीज़ राइट इन कंप्लीट फॉर्म, बी एक्स, ठीक है। गिवन क्या है, न्यू सैलरी, और ये एक्स आपका रुपीज़ में है, परसेंटेज अभी नहीं, ठीक है। न्यू सैलरी, क्योंकि न्यू सैलरी दिया गया है रुपीज़ 1,54,000, ठीक है। तो इसकी न्यू सैलरी बनी कैसे, ये जो मैंने ऐड किया है इसको हम वर्ड में कैसे लिखेंगे। ओरिजिनल सैलरी प्लस में अगर मैं इंक्रीमेंट जोड़ दूँ तो बनती है इसकी न्यू सैलरी, ठीक है। और इंक्रीमेंट कितना है ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल सैलरी कितनी होगी, 100%, इंक्रीमेंट हो गया 10%, इसलिए ये बन गई 110% न्यू सैलरी। ये ऐसे बनी है 110%, ठीक है। अब न्यू सैलरी, मैं न्यू क्यों निकली, मुझे निकालना तो पुरानी सैलरी है, पर न्यू सैलरी की वैल्यू पता है इसलिए हम न्यू सैलरी लिख रहे हैं। न्यू सैलरी कितनी है, 110%, ठीक है। तो न्यू सैलरी रुपीज़ में कितनी है, 1,005, 1 सेकेंड, मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ, मुझे वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए आपको लिखी हूँ, ओके। तो अब हमें करना कैसे है, हमें क्या करना है कि हमें इसके यहाँ से देखो, ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, इसको अभी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ओरिजिनल सैलरी कितनी है, एक्स, ओके, प्लस ये वाला साइन, प्लस ये जो ओरिजिनल सैलरी हमने एक्स माननी है, इस ओरिजिनल सैलरी ये भूल जाओ, ये मैं समझाने के लिए लिखा था, ओरिजिनल सैलरी हमने एक्स मानी है। अब इस 10% को लिखना है हमें यहाँ, तो 10% कैसे निकालेंगे, 10/100। 10% किसका, 10% ओनली नहीं, 10% ऑफ हिज सैलरी। ये पूरा स्टेटमेंट देखो, 10% इन हिज सैलरी, 10% उसकी सैलरी का बढ़ा है, ओनली 10% नहीं। 10% कैसे निकालोगे, हमें बेसिक पता होना चाहिए। तो 10% मतलब परसेंटेज हटाएंगे तो 100 लिखेंगे, ऑफ एक्स लिखना ज़रूरी है, ठीक है। ये तो इसकी ओरिजिनल प्लस 10% इंक्रीमेंट मिला के बनता है उसका 1,54,000 रुपीज़। अब समझ में आया। अब डायरेक्ट नहीं कर सकते थे कि इसका वैल्यू लिख दिया, इसका लिख दिया, इसका लिख दिया। मैं फिर से बताती हूँ, x%, ये 100% मतलब इसकी रुपीज़ में x रुपीज़ आई, और 10% ऑफ ओल्ड सैलरी या फिर स्टार्टिंग वाली सैलरी, वो होता है 10% ऑफ उसकी स्टार्टिंग सैलरी अपॉन 100। क्योंकि अगर रेफरेंस नहीं होगा तो हम परसेंटेज निकाल किसका रहे हैं, इसलिए हमें x लिखना ज़रूरी है। तो 10% ये ओरिजिनल मिला के उसकी इतनी बनी है, ठीक है। तो अब क्या होगा, x प्लस 10x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1,54,000, ठीक है।
तो ये 0 0 कट हो जाएगा, क्या होगा x प्लस एक्स अपॉन 10 इज इक्वल टू 154,000। इसको हम लोग ले लेंगे एलसीएम, अपॉन 10 आ गया तो 10x प्लस एक्स इज इक्वल टू 154,000। ठीक है, ये हो गया 11x, ठीक है, अपॉन 10 इज इक्वल टू 154,000। रिटर्न यहाँ ले आएंगे तो एक ज़ीरो बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू 154,000 अपॉन 11। तो 11 1 ज़ा 11, 4 कैरिंग 11 4 ज़ा 44, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब उसकी ओरिजिनल सैलरी थी 1,40,000 रुपीज़। ठीक है, इसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी 1,40,000 रुपीज़। तो यहाँ आपकी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। संडे के दिन 845 पीपल जू में गए। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट। मंडे के दिन बहुत कम लोग गए, वो कम लोग कितने थे 169 पीपल। व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू इन मंडे। आपको बताना है, देखो एक चीज़ तो क्लियर दिख रही है, कितने कम मंडे को गए थे तो आप माइनस करके निकाल लोगे, पर हमें परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, कितने कम परसेंट लोग, कितना घटा, मतलब कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ लोगों का जू में जाने को मंडे के दिन, तो हमें परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, पहले हम गिवन बताना जो होगा, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू जू, मतलब 845 लोग जू में गए थे। ठीक है, ऑन मंडे 169 पीपल वेंट टू जू। ठीक है, तो अब हम सिर्फ नंबर को माइनस कर रहे हैं, डिक्रीज मतलब कमी क्या आई, डिक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल, कितने लोगों की कमी आई मंडे के लिए, संडे वाले लोगों में से हम मंडे वाले लोगों को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 676 एंड कैरी 176, 776 लोग कम आए। अब इसी की वैल्यू हमको परसेंटेज में बतानी है, यही हमारा क्वेश्चन है। आपको क्या बताना है, परसेंटेज डिक्रीज। नंबर में तो हमें पता है कि 676 लोग कम आए संडे के मुकाबले मंडे के दिन, पर इसी की वैल्यू हमको परसेंटेज में बतानी है। तो वो कैसे होगा, एक फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ, आपको ध्यान याद रखना होगा, परसेंटेज डिक्रीज। ये कैसे निकालते हैं, इसके रेफरेंस में दूंगी बट बाकी में भी काम आएगा। परसेंटेज डिक्रीज निकालना है तो ऊपर डिक्रीज नंबर ऑफ पीपल लिखना होगा, तो हमें क्या लिखना होगा, डिक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल, और अपॉन क्या होगा, नंबर ऑफ पीपल हु वेंट ऑन, जो बेसिक डे होगा मतलब संडे, तो नंबर ऑफ पीपल हु वेंट ऑन संडे। इसमें मंडे की बात नहीं होगी, इसमें सिर्फ जो रेफरेंस हमें लिखना है, हमें संडे के मुकाबले का ही पूछा गया है कि परसेंटेज डिक्रीज क्या होंगे, और हमने माइनस करके निकाला डिक्रीज इनटू 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। क्या आया 676 टोटल, और नीचे कितना है 845 जो रेफरेंस है इनटू 100। ठीक है, तो ये आप लोग को सॉल्व करना है। 5 से जाएगा, 5 1 5 6 7 8 3, 5 6 30, 5 9 45, 5 2 10 और 0, ये कट करके आपको क्या आएगा 169, 4 से ट्राई का 4 9 36, 4 से 24 25 26 27, 4 4 5 6 676 इंटू 4 आ रहा है, मतलब 169 इंटू 4 से, 4 2 8 और 0, मतलब 80% लोगों की कमी आई। तो ये वो 676 की जो वैल्यू आई है वो 80% आई है, तो हमें यही निकालना था, मतलब मंडे के मुकाबले 80% लोग कम आए, संडे के मुकाबले 80% लोग मंडे के दिन कम आए, तो ये आपका आंसर हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर है। ठीक है, सो क्वेश्चन इज, अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल फॉर ₹2400। एक शॉपकीपर ने कुछ सामान खरीदा, 2400 रुपये में 80 सामान खरीदे, कौन से सामान थे डजेंट मैटर, एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%। और क्या किया उसने, 2400 में 80 आर्टिकल खरीदे लेकिन महंगा बेचा, मतलब तभी ना उसको प्रॉफिट हुआ। शॉपकीपर ने सामान कम में खरीदा और उसको प्रॉफिट करके इस 80 सामान को बेच दिया। प्रॉफिट कितना मिला, 16% का मिला। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। तो आपको एक सामान का, ये 80 आर्टिकल है,
आपको वन आर्टिकल का सेलिंग प्राइस मतलब कितने में उसने बेचा वो पता करना है, ठीक है। सो गिवन जो है वो लिख लेते हैं, गिवन शॉपकीपर, कॉस्ट प्राइस नहीं बताना आपको, सेलिंग मतलब उसने एक सामान कितने में लोगों को बेचा। अब जैसे आप दुकान पे सामान खरीदने जाते हो, वो अपने दुकान में सामान भरेगा तो कहीं ना कहीं से लाया होगा, तो वो होगी उसकी कॉस्ट प्राइस। मतलब 2400 में उसने 80 सामान खरीदे, कहीं भी थोक में गया खरीदने गया होगा तो उसको कॉस्ट प्राइस पड़ी होगी, ठीक है। तो ये 2480 आर्टिकल की किसकी कॉस्ट प्राइस है। लेकिन जब वो आपको सामान बेच रहा होगा तो वो सेलिंग प्राइस पे बेचेगा, मतलब थोड़ा सा बढ़ा के ही बेचेगा, प्रॉफिट की बात हो रही है तो आपको आपने उस शॉपकीपर से सामान कितने में ख़रीदा ये वो है, मतलब उसने आपको वो एक सामान कितने में बेचा आपको वो बताना है, ठीक है। सो गिवन क्या है, शॉपकीपर बायस 80 आर्टिकल फॉर ₹2400। तो हम यहाँ पे 80 आर्टिकल का दाम 2400 है तो हम 1 आर्टिकल निकाल सकते हैं। तो 1 आर्टिकल कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल 80 का निकल गया तो 1 का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कितना होगा 2400 टोटल अपॉन 80, ठीक है। टोटल का जब देखो जब ज़्यादा का दिया हो कम का निकालना हो तो हम डिवाइड करते हैं, जब एक का दिया हो ज़्यादा का निकालना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ हमें 1 का निकालना है इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कट हो जाएगा, आएगा 30 रुपीज़। मतलब एक सामान की कॉस्ट प्राइस 30 रुपीज़ है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कितना है 16, ओके। तो प्रॉफिट परसेंट की फॉर्मूला क्या होता है ये आपको याद रखना होगा, मतलब प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है। सब कुछ कॉस्ट प्राइस पे ही करते हैं, मतलब जितना जो पहले का दाम था सेलिंग पे नहीं होता। अगर लॉस परसेंटेज होगा तो यहाँ लॉस अपॉन सीपी हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज तो प्रॉफिट अपॉन सीपी, ये आपको याद रखना है, बहुत काम आएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज 16 है, प्रॉफिट हमें नहीं पता है, हमें परसेंटेज पता है, प्रॉफिट मतलब रुपीज़ नहीं पता है। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस में निकाला है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल 30 रुपीज़ है तो 30 निकाला इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 30 इंटू 16 करेंगे और ये 100 इसके साथ था तो अब नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये कट गया तो कितना आया, सॉरी 1000, यस, ये आ जाएगा आपका 4.8 रुपये, ठीक है। तो प्रॉफिट है 4.8 रुपीज़ एक सामान बेचने में, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक सामान का कॉस्ट प्राइस भी पता है कि एक सामान शॉपकीपर ने 30 रुपये में ख़रीदा और उसको उसी एक सामान को बेचने में प्रॉफिट मिल रहा है 4.8 रुपीज़ का, मतलब शॉपकीपर ने 30 रुपीज़ में बेचा और उसको 4.8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब 30 में 4.8 रुपीज़ जोड़ दो, उसने आपको वो सामान 34.8 रुपीज़ में बेचा। तो हम वही चीज़ यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट में गया है इसलिए कॉस्ट प्राइस प्लस ये, तो कॉस्ट प्राइस 30 थी, प्रॉफिट हमने एक सामान का निकाला 4.8, तो क्या हो गया 34.80 रुपीज़। तो ये आपका आंसर है, ये आपका सेलिंग प्राइस आ गई। मैं ओवरऑल आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी। शॉपकीपर ने 80 सामान खरीदे 2400 रुपये में, तो हमने यहाँ से ही निकाल लिया कि 80 सामान अगर 2400 में आएंगे तो एक सामान आएगा 30 रुपये में, मतलब शॉपकीपर ने जहाँ जिस भी थोक की दुकान से ख़रीदा है एक सामान उसने 30 रुपये में बेचा है, लेकिन उसको प्रॉफिट कितना आ रहा है 16% का। तो हमने इस फॉर्मूले से क्या निकाला, प्रॉफिट रुपीज़ में निकाला है, तो रुपीज़ में प्रॉफिट 4.8 आया। इसका मतलब शॉपकीपर ने खुद तो 30 रुपये सामान खरीदा लेकिन आपको बेचा तो उसको 4.8 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो वो 4.8 रुपये उसने आपसे ही तो लिए होंगे, तो उसने अपना जो खरीद के लाया वो दाम तो निकालना ही है, प्लस 4.8 रुपीज़ जोड़ दिया। मतलब उसने एक सामान खुद तो 30 रुपये खरीदा लेकिन आपको बेचा 34.8 रुपये में, ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। ये कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के क्वेश्चन टफ होते हैं, बट अगर आप इसको हिंदी में या दिमाग में लॉजिकल लैंग्वेज में समझेंगे तो आपको ये ईजी पड़ेगा। ओनली टेक्निकल टर्म्स में जाएंगे तो आपको शायद थोड़ा डिफ़िकल्टीज आए, ओके।
सो क्वेश्चन नंबर 4 इज कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 15,500। एक सामान की कीमत, कॉस्ट मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एक सामान की कॉस्ट प्राइस कितनी है 15,500 रुपये। ₹450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर। उसी सामान को रिपेयर करने में 450 रुपये लग गए। इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%। अगर यही सामान जो इसने 1500 में खरीदा था और 450 रुपये रिपेयर में लगाया था, वो बेच के अगर वो 15% प्रॉफिट कमा रहा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सेम यही क्वेश्चन है, आपको फिर से सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। तो प्रॉफिट होने का मतलब क्या हुआ, एक तो उसने सामान 15,500 में खरीदा, ऊपर से खरीदने के बाद उसने उस सामान को रिपेयर में भी खर्चा किया, तो उसका कॉस्ट प्राइस थोड़ा तो बढ़ गया ना। 15,500 में 450, अप्रॉक्स 16,000 में 50 रुपये कम, अप्रॉक्स 16,000 लगाए। अगर प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब उस शॉपकीपर ने 16,000 से ज़्यादा रुपए में ही वो सामान बेचा होगा। तो वो रुपए कितने हैं आपको वही बताना है, ठीक है। सो पहले टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कैसे निकालेंगे, एक तो जितने में खरीदा 15,500 प्लस उसने रिपेयर में भी तो खर्चा किया, तो वो भी तो उसकी जेब से ही जा रहे हैं, तो हमने उसको भी जोड़ दिया कॉस्ट प्राइस में। तो 15,950 रुपीज़। अब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आर्टिकल का 15,950, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 15। फिर से यही वाला फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट का, तो प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमें पता नहीं वही तो निकालना है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस हो गया 15,950 रुपये इंटू 100। जब भी परसेंटेज की बात आए इंटू 100 तो होना ही होना है। आप ये सब सॉल्व करो, ये सब सॉल्व करो, उसके बाद आपको, मैं सॉल्व नहीं कर रही बहुत टाइम जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज, सॉरी प्रॉफिट परसेंटेज तो 15 है ना, मैं यहाँ फिर ये फिर से लिख देती हूँ, 15 इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन 15,950 इंटू 100। ये सॉल्व करो तो पी की वैल्यू मतलब प्रॉफिट आपको आ रहे हैं 2392.50 रुपीज़, ठीक। अब देखो, खुद तो शॉपकीपर ने 15,950 में सामान था, ठीक है, खुद से खरीदा था, उसके बाद भी 2,392 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितनी है, ये प्लस ये, तो कैसे आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला भी याद कर लो। कॉस्ट प्राइस कितनी है 15,950 और प्रॉफिट उसको कितना मिल रहा है 2392.50, टोटल कितना आया 18,342.50 रुपीज़। इसका मतलब उसने खुद तो 15,950 में सामान खरीदा और आपको बेच रहा है 18,342 रुपीज़ में, इसीलिए उसको इतने रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये प्रॉफिट हमने सेलिंग प्राइस कैसे निकाला, प्रॉफिट का पता लगा के, क्योंकि हमको प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ था, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वरना 5 क्वेश्चन अभी इसके और बचे हैं, ठीक है। थोड़ा लेंथी हो जाएगा इसलिए मैं यहीं पे स्टॉप करूँगी। तो लास्ट क्वेश्चन इज अ VCR एट TV वर अ VCR एंड TV वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच, ठीक है। तो VCR और TV खरीदा गया था 8,000 रुपये में, मतलब ईच मतलब VCR की कॉस्ट भी 8,000 है, TV की कॉस्ट भी 8,000 है, ठीक है। आई थिंक इसका मतलब यही होगा, या यही होगा, ठीक है। ईच का मत भूलना, मिला के वैल्यू नहीं है, 8,000 इसका भी है, 8,000 इसका भी है, ठीक है। और शॉपकीपर मेड, इसलिए आपको क्वेश्चन मैथ्स में ध्यान से पढ़ने, ईच अगर पढ़ना भूल जाओगे तो आप दोनों का मिला के करोगे, आंसर तो वहीं रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अ शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन VCR। शॉपकीपर को कितना नुकसान हुआ, VCR पे 4% का नुकसान हुआ, लेकिन TV में उसने प्रॉफिट कमाया। मतलब शॉपकीपर ने 8,000 का VCR खरीदा कहीं से और TV भी 8,000 की खरीदी, और उसने जब किसी को और को ये बेचा है तो VCR उसने नुकसान में बेच दिया, मतलब 4% का नुकसान कर लिया, लेकिन TV उसने फ़ायदे में बेची, मतलब थोड़ा पैसा वसूल कर लिया, तो कितना 8% TV में कमा लिया। VCR में नुकसान हुआ उसका और TV में उसने कमा लिया। फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजेक्शन। अब आपको बताना है उसने जो खरीदना और बेचना का काम किया उसमें उसको लॉस हो रहा है या फिर गेन हो रहा है, वो आपको परसेंटेज में बताना है। मतलब 4% का नुकसान किया
लेकिन 8% का फ़ायदा कर लिया। अब अगर यहाँ लिखा होता 4% का नुकसान और 4% का फ़ायदा तो आप थोड़ा बहुत सोच सकते थे, पर यहाँ तो क्लियर आंसर दिख रहा है कि 4% का नुकसान उसने एक में किया और 8% का नुकसान उसने फ़ायदा एक में किया। इसका मतलब 8 में से 4 माइनस करोगे तो 4% एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, बट फिर भी उसका फ़ायदा टोटल उसका लॉस तो नहीं हो रहा है, गेन हो रहा है। अब आपको बताना है कि गेन परसेंट कितना है, और ये क्यों मैंने थोड़ा बता लिया क्योंकि दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम थी। अगर कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस होता है तो मैं ये नहीं बता पाती कि गेन परसेंट है कि लॉस परसेंट है, बट क्योंकि दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम है, एक में 4% का नुकसान हुआ, एक में 8% बढ़ गया, तो ऑब्वियसली फ़ायदा ही हो रहा है। अब कैसे हो रहा है आओ देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR ₹8,000, ठीक है। इसमें उसको लॉस हुआ तो बेचने में लॉस परसेंट कितना है 4%। इसका मतलब देखो इसके अभी अब मैं अगर सिर्फ परसेंटेज की बात करूँ तो 100% की वैल्यू कितनी है 8,000 रुपये। इस 8,000 में उसने 4% का उसने नुकसान किया, ठीक है, ये लॉस है, और 96% का प्रॉफिट। कैसे, सॉरी ये नहीं, मतलब ये गलत बता रही हूँ मैं, ठीक है। 8% उसका टोटल, मतलब यहाँ पे 8,000 की वैल्यू क्या है, ये 100% है, ठीक है। नेक्स्ट लॉस परसेंट उसका 4% है, तो हम यही चीज़ यहाँ एज्यूम कर लेते हैं। इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ ₹100 देन सेलिंग प्राइस कितनी होगी, क्योंकि उसने 4% का नुकसान किया तो 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 96%। ये प्रॉफिट नहीं था, ये सेलिंग प्राइस है। मैं फिर से बता रही हूँ, अगर इस पूरे 8,000 को हमने 100 मान लिया, 8,000 को नहीं, मतलब समझो कि कॉस्ट प्राइस इसकी 100 रुपये है, उसमें इन्हें 100 रुपये में इसने 4% का लॉस किया, मतलब 100 में 4 माइनस करोगे, क्योंकि हम 100 का रेफरेंस ले रहे हैं, 8,000 में करते तो 4 माइनस नहीं होता, हम 100 का रेफरेंस ले रहे हैं, तो 4% माइनस किया तो 96%, 96 आया, ठीक है, रुपीज़ है ये, तो सेलिंग प्राइस आपकी 96 आ गई, ठीक है। ये इफ़ है, सो व्हेन, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो हम ये लिख रहे हैं, तो व्हेन कॉस्ट प्राइस इज़, लेकिन कॉस्ट प्राइस हमारी ओरिजिनल क्या है 100 थोड़ी ना है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं 8,000, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस होगी ये 96/100 × 8 जो बेसिक है, ठीक है। टोटल 96% परसेंटेज की हटा दी तो अपना 100 हो गया इंटू 1000 ए हो गया, तो आ गया ₹7680, ठीक है। इसका मतलब उसने खुद तो 8,000 में खरीदा पर नुकसान किया और बेचा 7680 रुपीज़ में। क्यों, क्योंकि उसका नुकसान हो रहा था, इन्होंने लिखा है नुकसान हुआ, इसका मतलब वो 8,000 से कम में ही बेचेगा, तो इसने ये हो गया। अब नेक्स्ट है, हम VCR की बात हो गई, टीवी की बात करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी वो भी ₹8,000 है, इसमें प्रॉफिट कितना हुआ 8% का हुआ। फिर से अज्यूम कर लेते हैं या फिर लिख लें, दैट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ ₹100, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितनी है, प्रॉफिट मतलब प्लस हो रहा है तो इस 100 में बढ़ाना है 108 रुपीज़, ठीक है, बढ़ रहा है। प्रॉफिट में हम ऐड कर रहे हैं, लॉस में मैंने ये 100 में माइनस किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, व्हेन कॉस्ट प्राइस, और अब अगर कॉस्ट प्राइस 8,000 रुपये है तो हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, 108% होगा तो अपॉन 100 × 8,000, तो ये आएगा 8640 रुपीज़। मतलब ऑब्वियसली टीवी लिखा है वो प्रॉफिट में बेचा था, मतलब 8% के प्रॉफिट में बेचा था, तो 8,000 से ज़्यादा दाम होगा, तो ये टोटल दाम हो गया इसका, ठीक है। अब टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। टोटल सेलिंग प्राइस क्या है, ये प्लस ये, तो टीवी की VCR की आ गई 7680 और टीवी की आ गई 8640, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 16,320 रुपीज़। ऐसे ही टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लो, तो कॉस्ट प्राइस तो बराबर बराबर थे, 8,000 + 8,000 मतलब 16,000 रुपीज़। तो आप यहीं पर देख लो, कॉस्ट प्राइस 16,000 की थी और उसको बेचा उसने 16,320 रुपये में, मतलब उसने 320 रुपये का फ़ायदा किया, ठीक है। तो बिकॉज सिंस, यहाँ पे आपको लिखना होगा सिंस
टोटल सेलिंग प्राइस, मतलब उसने जब खुद खरीद के आपको बेचा तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है टोटल कॉस्ट प्राइस से, दैट इज़ दैट पर्सन हैज़ प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इन दोनों को माइनस कर दो, 16,320 माइनस 16,000, 320 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन हमको रुपए में प्रॉफिट नहीं बताना है, हमको परसेंटेज में बताना है। ठीक है, तो कैसे होगा, अब प्रॉफिट परसेंटेज आपको पूरे ट्रांजैक्शन पे देखना है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन टोटल कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है, सेलिंग प्राइस नहीं। ठीक है, इंटू 100, तो कितना हुआ, प्रॉफिट निकला 320 रुपीज़, टोटल कॉस्ट प्राइस आई थी 16,000, क्योंकि ये दोनों का मिला के इसलिए हम 8,000 नहीं लिखेंगे, 16 ही लिखेंगे, इंटू 100, ये आ गया 2 ये 1 0 1 0 16 2 2%, मतलब 2% का प्रॉफिट हुआ शॉपकीपर को। कैसे, उसने 4% का नुकसान किया लेकिन 8% का प्रॉफिट किया। अब ये देख के मत करना कि 8 - 4 कर दो 4 हो गया, ऐसे नहीं होता है, हमें कॉस्ट प्राइस देखनी होगी। इसलिए इतना तो पता कि प्रॉफिट हो रहा है, गेन परसेंटेज मिल रहा है, बट कितना मिल रहा है, 2% का प्रॉफिट हुआ, एक में नुकसान करके और एक में फ़ायदा, क्योंकि फ़ायदा ज़्यादा था उसको दूसरे में, इसलिए हमको एटलीस्ट 2% का प्रॉफिट मिल गया। सो आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन, और डेली 5 बजे आपको अपडेट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, और कमेंट करके बताइए अगर आपको समझ में आ रहा हो। सो हैव अ नाइस डे।